हेलो बच्चों, स्माइल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय बपलावत और आज हम फर्स्ट जो यूनिट है अपनी रैशनल नंबर उसके मतलब अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कर लिया है। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कर लिया है। जो आगे की जो थ्योरी है उसे हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उससे आपको अब मतलब सारे तरीके के नंबर जो भी जितने भी दुनिया में होते हैं वो सब तरीके के नंबर्स आप रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे। एक्सपेशनली मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा नहीं है तो उनको कहाँ से करेंगे। तो जितने भी तरीके के नंबर हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के वो सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करना हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी को पता है कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं। होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, मतलब जितने भी प्रकार के नंबर्स होते हैं। सीधी सी बात है, हमको तो क्या ही मतलब है, हमको बस मतलब कि 1 2 3 1/1 -1 -1/2, मतलब ये सारे नंबर्स हमने आज तक देखे हैं। ये सारे नंबर्स हम रिप्रेजेंट करना सीख जाए तो बस हमारा काम हो जाएगा। हमारा काम हो जाएगा तो हम सबसे पहले इन्हें रिप्रेजेंट किस पे करेंगे। हमें इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, जो कि एक सिंपली लाइन होती है। जैसे कि मैं ये बना दूँ तो इसे ही हम नंबर लाइन बोल सकते हैं अगर हम इस पे नंबर्स रिप्रेजेंट कर दें। तो जब भी हम मतलब इन एरो का मतलब क्या है, इन एरो का मतलब है कि ये आगे कितना भी जा सकते हैं, आगे कितने भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नंबर्स प्लस में भी इनफाइनाइट तक होते हैं और माइनस में भी माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं। तो ठीक है, ये नंबर्स, ये लाइनें कितना भी और आगे जा सकती है। तो हमें जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने से पहले हम एक बात को ध्यान में दे लेते हैं कि हम ज़्यादातर है ना, जो बीच में लाइन के बीच में जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो को रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम जीरो के जितना भी प्लस इनफाइनाइट तक जाएं तो वो भी नंबर सेम होंगे माइनस इनफाइनाइट तक। मतलब माइनस में भी तो उतने ही नंबर होंगे जितने कि प्लस में होंगे। तो हम इसे बीच में मान लेते हैं कि जीरो एक बीच का नंबर है, मान लेते हैं। बस ऐसा है नहीं, डिफाइन नहीं कर सकते अपन कुछ भी, ठीक है। बस मानने के लिए हम इसे बीच में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम इसके आगे 1 किधर की साइड रिप्रेजेंट करेंगे, -1 किधर की साइड रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो भी राइट हैंड है, राइट हैंड अपना वो होता है जिससे हम लिख रहे होते हैं। ज़्यादातर बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं। तो राइट हैंड की तरफ अगर हम ऐसे एक मतलब यहाँ पे एक कॉलन बना दे तो यहाँ पे हम 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके इतना ही गैप छोड़ के 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा स्केल पे नहीं है पर सेम गैप होगा दोनों के बीच में। इसे इतना ही गैप पे 3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतने ही गैप पे 4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने पिछली मेरी पीछे की वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे होल नंबर्स होते हैं या इंटीजर नंबर्स होते हैं उसमें हम +1 करने पे जितने भी चीज़ें आती जाती है उसे हम होल नंबर कहते हैं। तो 1 में इतना ही गैप ऐड करने पे 2 आ रहा है तो 2 भी हमारे एक होल नंबर। उतना ही एक बार और गैप करने पे 3 आ रहा है तो 3 हमारा होल नंबर है। तो आपसे यहाँ से एक ये भी अपन को समझ में आ रहा है कि हाँ, वो +1 क्यों बोला था मैंने कि +1 करने पे ही होल नंबर आता है, या फिर मैंने इंटीजर में बोला था कि -1 करने या +1 करने पे आता है। इन इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप सेम सेम है। मैंने आपको बताया था +1 या -1 करने पे इंटीजर नंबर आता है। तो ऐसे ही सपोज -2 सेम गैप पे, -3 सेम गैप पे, -4 सेम गैप पे। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि इसके राइट हैंड साइड में अपन जीरो को हम पहले बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके राइट हैंड साइड में हम प्लस नंबर रिप्रेजेंट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाले नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं +1 किसे बोल रहा हूँ तो एक बार पहला पहला वाला जो लेक्चर है, जो सबसे फर्स्ट वाला स्टार्टिंग का लेक्चर है इस वाली सीरीज़ का, उसको जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने वहाँ पे रैशनल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर को समझाया हुआ है कि वो होते क्या हैं आखिरकार। वही है कि हमने इस पे ये सारे, अगर मैं यहाँ से आगे की बात करूँ तो ये सारे होल नंबर हो गए। अगर सब सपोज मैं ये जो भी नंबर हैं इनको मिला दूँ तो इंटीजर नंबर हो गए। तो आपको मैंने बोला था कि जो मतलब कि वो छोड़िए, एक बार हम यहाँ पे
ये सारे इंटीजर और होल नंबर तो हमने रिप्रेजेंट कर दिए। तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे अब बाद में रैशनल नंबर का है, हम रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ही तो सीख रहे हैं। तो रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं तो अपन को यहाँ पे बीच में जो खाली जगह दिख रही है ना, जहाँ पे जो भी नंबर आएगा, सपोज मैं इन दोनों के बीच में बात करूँ तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा, इमेजिन करके देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में क्या होता है, 1.1। 1.1 होता है कि नहीं होता है, 1.1 आएगा इसके अंदर। 1.1 क्या है, 1.1 एक रैशनल नंबर है जिसे हम लिख सकते हैं 3/2, या फिर बहुत सारे तरीके हैं इसे भी लिखने के। मैं यही नहीं बोल रहा 3/2 लिख सकते हैं, मतलब बहुत सारे। 1.1 आ गया, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 1 भी रैशनल नंबर है, पर जो अपन मेनली देखते हैं कि P/Q के रूप में लिखे हुए हो, तो मेनली इनके बीच में आते हैं नंबर। तो अगर सपोज मैं इन दोनों के बीच की बात करूँ तो 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा 2.5। समझ में आ रहा है, आई थिंक मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इनके बीच के नंबर निकालते हैं। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब एक तरीके से इन दोनों के बीच में अगर आधा कर दे तो इन दोनों के बीच में भी इनका जो जहाँ पे 1 ऐड करते थे वहाँ पे यहाँ पे हाफ ऐड करने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस को भी हमने हाफ कर दिया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये कौन सा नंबर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं सिंपली रैशनल नंबर्स की ही बात करूँ तो एक बार हम वापस स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे 0 और यहाँ पे थोड़ा इस बार 1 को हम, ऐसा नहीं है कि इतना ही गैप देना है, तुम कितने भी दूरी पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे ये 1 कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया, पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो मैं अगर इसके बीच की बात करूँ तो इनके बीच में आ गया 1.2। 1.2 बोलूँ मैं इसे या 2.4, फर्क थोड़ी ना है, दोनों का अगर सिंपल करने पे एक ही तो आएगा। मैं इसे 2.4 की जगह 8.16 बोल सकता हूँ, 16/32 भी बोल सकता हूँ। इससे किसी को दिक्कत थोड़ी ना है तो 0.1 ही ना, 0.5 ही ना है, तो मतलब है तो हाफ ही। इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो आप बोलोगे सर बाद में इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, इनका मतलब क्या हुआ। अगर मैं इनका मतलब सिखाऊं तो यहाँ अगर मैं सिंपली 4 की बात करूँ तो 4 अपना रिप्रेजेंट करता है कि मैं अगर इसे 4 सेम उसमें डिवाइड कर दूं, 4 सेम खानों में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक खाने की वैल्यू 1/4 के बराबर होगी। सिंपली मतलब ऐसा कर दूं मैं अगर, तो ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, और यहाँ पे 1 है इसकी वैल्यू, तो ये होगा 1/4, ये होगा 2/4, ये कितना होगा, ये होगा 3/4, ये होगा 4/4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, जिसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई। तो आप तो बोलो, फिर आप बोलोगे सर इसका मतलब तो अगर मैं इसे 16 सेम खानों में डिवाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। हाँ, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसे 16 सेम में डिवाइड कर दूं, आई थिंक मैं नहीं कर पाऊंगा, जो कि 1 2 3, एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16, हाँ मैंने 16 से सेम जो खाने हैं उनमें डिवाइड कर दिया इसे। तो इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू कितनी है, ये है 8/6। तो अगर मैं पहले वाले खाने की बात करूँ, अगर मैं इस वाले पे बात करूँ तो ये कितना होगा, ये होगा 1/16, मतलब एक खाना 16 में से, मतलब इस पूरे में से एक खाना। इसके अगला वाला क्या हो जाएगा, 2/16, यानी 2/16 इसकी वैल्यू है। पर अगर मैं इसमें से बात करूँ तो क्या, 2 खाने दूर, 0 से 2 खाने दूर 16 खानों में से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब हम इसको ही अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितना भी जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें जितना भी नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतने ही इन दोनों के बीच में खाने बढ़ते जाएंगे।
अगर आपसे अब ऐसे ही कुछ पूछ ले, कोई पूछ ले कि भाई वन मतलब इतने सारे नंबर आ गए ना इनके बीच में, देखो ये भी नंबर इसके बीच में, ये भी नंबर इसके बीच में, ये भी नंबर इसके बीच में, अगर कोई सिंपली पूछ ले कि 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर ने बताया था कि अपन जितने भी इसे हैं इसे मतलब कितनों में भी खानों में डिवाइड कर सकते हैं, खानों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 0 और बीच के 1 में कितने नंबर आ गए, इनफाइनाइट नंबर आ गए। इनफाइनाइट का मतलब है कोई गिन नहीं सकता, उतने नंबर है 0 और 1 के बीच में। समझ में आ रहा है ना, 0 और 1 के बीच में ही इतने नंबर है जिनको कोई गिन नहीं सकता। गिन नहीं सकता तो कोई पूछ लेगा कि भाई 0 और 1 के बीच में कोई भी 5 नंबर बता दो, 5 नंबर बता दो, तो एक बार आप लिख दोगे कि 1/4, 2/4, 3/4। एक बार अब थोड़ा कन्फ्यूजन पड़ जाओगे, हाँ अब कैसे लिखे, तो अब क्या है, अब जस्ट तुम्हें है ना नीचे वाला बढ़ा देना है, तो सिंपली लिख देंगे 1/8, 2/8, 3/8 लिख दो, 4/8 लिख दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये 1 से छोटे ही तो हैं और 0 से बड़े भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप में से भी किसी को भी कोई भी नंबर दे दे, दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं और वो नंबर्स कौन कौन से हैं, अगर कोई लिखने को बोल दे तो कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने आपको इनफाइनाइट नंबर लिखना सिखा दिया है कि अगर कोई आपसे पूछ ले ना कि 0 और 1 के बीच में 100 नंबर लिख दो, तो भी आप लिख दोगे कि भाई हाँ 1/200 कर दिए, ऑब्वियसली 200 कर दिए तो 100 नंबर से ज़्यादा हो गया अपने आप, 2/200, मतलब लिखते जाओ, जितना जितना पूछे उतना लिखते जाओ। 0 और 1 के बीच में पूछा है ये तो, अब कोई पूछ ले जैसे सपोज माइनस से पूछ ले, तो बस जस्ट अपन को पता है कि यहाँ पे वो माइनस आ जाना है, -1/60 आ जाना है, अगर इसे 60 में डिवाइड कर दे तो कोई किसी को दिक्कत थोड़ी ना है, बस माइनस ही तो लगाना है। जैसे जैसे इधर की साइड बढ़ते जाएंगे माइनस वाला नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे हमने इसमें दिखा रखा है, इधर की साइड बढ़ते जाएंगे तो प्लस वाला नंबर बढ़ता जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ा दे, यहाँ पे 2 लिख दे और कोई पूछ ले 0 और 2 के बीच में बताओ, तो हाँ तुम सिंपली इससे भी लिख सकते हो भाई 0 और 2 के बीच में 2 नंबर बताओ, दो भाई 5 नंबर बताओ, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं ये लिखा था हमने, यहाँ पे एक 4/4 भी लिख सकते हैं, 5/4 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 2 से कम है ना, इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो आप डिवाइड करके, इसकी वैल्यू 2 से, और 6/4 भी लिख सकते हैं, 7/4 भी लिख सकते हैं, 8/4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो 2 के बराबर हो गई, फिर बीच में कहाँ रहा, तो इसलिए उसके लिए अगर सपोज और ज़्यादा पूछ ले तो हम और ज़्यादा छोटे स्केल पे डिवाइड कर देंगे, 8 लिख देंगे डिनोमिनेटर में, तो सिंपली अपन 1/8 से स्टार्ट कर लेंगे, फिर बाद में 9/8, 10/8, मतलब 15/8 तक लिख सकते हैं, क्योंकि 16/8 तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगी किसी भी दो नंबर्स के बीच में क्या आएगा। और सिंपली अगर अपन को एक और चीज़, अगर मैं आपको बोल देता कि जैसे मैंने आपको एक और लाइन, नंबर लाइन बना देते हैं अपन, इसे नंबर लाइन बोलते हैं, सबको पता है, ये 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मगर बोल दूँ ये वाला 1/2 है, ये और ये मतलब दोनों के बीच में है, मैं बोल दूँ ये क्या है, ये क्या है, तो आप कैसे बताओगे? कि आप पहले सोचोगे कि ये हमें आधे आधे इतनी सेम डिस्टेंस पे दे रखा है, तो इतना तो पक्का होगा कि इससे हाफ ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने हाफ करने पे हाफ वैल्यू हो गई इसकी, तो हम सिंपली क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए कि इसमें हाफ जोड़ देंगे, तो 1+½ बोल दो, या तो ये जोड़ के बोल दो, या फिर जस्ट इसके साथ में जो अपना 2/2 है उससे हाफ और इंक्रीज कर दो, तो ये दोनों के बीच हो गया 3/2। दिक्कत थोड़ी ना है इसके, कोई 3/2 लिखने पे कैसे आया 3/2, क्योंकि जस्ट अपन ने सेम जो डिस्टेंस है यहाँ से इसकी वैल्यू है, इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज की है अपन ने, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ये है 1/2 और 0 से 0 अपना बीच का मिडिल मैन मान रखा है ना अपन ने, तो किसी को दिक्कत थोड़ी ना है कि अगर यहाँ पे से
3/2 लिखने पे, क्योंकि अपन को सिंपल सा समझ में आ रहा है ना, जो इतनी डिस्टेंस है इसकी वैल्यू अपनी 1/2 यहाँ से समझ आ रहा है। और मैं अगर इसकी पूछूं तो कोई भी बता देगा ये 5/2, क्योंकि सिंपली जस्ट यहाँ पे जस्ट इसकी वैल्यू इतनी ही यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, इसकी 2 में इतना ही जोड़ दिया तो ये अपन 5/2 हो गया। तो अब आपको इतना तो पक्का समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से दोनों के बीच में हम नंबर्स निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं दो छोटे से नंबर्स के बीच में भी। कोई अगर तुम्हें पूछेगा कि भाई 0 और 1/2 के बीच में 100 नंबर लिखो, तो भाई तुम वो भी तो लिख सकते हो कि इसे हम 200 में डिवाइड कर लेंगे, इसे 200 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर हम 200 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि हम जो यहाँ पे ये पहला वाला जो डब्बा होगा उसे 1/400 लिखेंगे। ये आपको बाद में समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, पर अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मान लो जो 200 छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर लिए तो 1/400 लिख सकते हैं। तो इसके बीच में भी नंबर लिख सकते हैं, इसके बीच में भी नंबर लिख सकते हैं, मतलब अपन को जो भी यहाँ पे जो भी नंबर है उसकी वैल्यू छोटी रखनी है, इससे मतलब उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा देनी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा देनी है। तो अपन मतलब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 4/8, तो इसकी वैल्यू होगी 4/8। पर इसके बीच में जो खाने हैं वो कितने हो गए, 4 खाने आ गए ना अपने इसके बीच में, इनको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1/8 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 4/8 है, तो इससे जो भी पहला खाना होगा वो तो 1/8 होगा ना। समझ में आ रहा है? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि जो नंबर लाइन है वो किस तरीके से वर्क कर सकती है, और सब सारे नंबर्स लिख सकते हैं इसके ऊपर। अब इतना बताने के बाद समझ में आ गया होगा, और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी दे। वैसे आप ये सारी चीज़ें पढ़ के ही दुनिया की इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, दुनिया में जितने भी है जितने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसको आप बस इतना पढ़ के आप 1.2 एक्सरसाइज बड़ी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन करा दिया मैंने इसके अंदर। फिर भी मैं आपको 1.2 एक्सरसाइज के 1 या 2 क्वेश्चन करा दूंगा। वैसे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जैसे ही आप ये लेक्चर देखोगे कि वो वाले तो भाई बड़े आसानी से हो जाएगा अपना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर भी एक बार आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो इसे रिपीट कर लेना, और मैं जो आगे जो भी क्वेश्चन कराऊँ, एग्जाम्पल वगैरह कराऊँ, वो देख लेना एक बार, बस उतने में हो जाएगा। एग्जाम्पल पे आएंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू।